शुभोदय बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम है पदबंध। पाठ का नाम क्या है? पदबंध। ये पदबंध माने क्या है, इसके बारे में जानने से पहले मैंने यहाँ पर देखना, पदबंध को समझने के लिए आपको पद को समझना होगा। सामान्यतः शब्द ही पद है, पर दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जैसे कपड़ा साफ है। बच्चों, आपको ये पता है ना कि शब्द और पद में अंतर क्या है? पहले एक ग्रामर क्लास में हम लोग ने जाना कि शब्द और पद के बारे में, शब्द और पद में अंतर क्या है। तो पदबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले शब्द के बारे में और पद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। शब्द, शब्द माने क्या है? जस्ट एक कुछ अक्षरों का समूह। कुछ अक्षरों का समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब वह शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। नॉर्मल कुछ अक्षरों के मेल को माने स्वतंत्र और सार्थक, ऐसे नहीं कि उसमें कुछ अर्थ ना हो। फॉर सपोज लामा का लामा अर्थ का, उस शब्द का अर्थ है, माने यहाँ पर जब शब्द का अर्थ होता है तभी वह शब्द कहलाता है। उसे अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तब वह पद बन जाता है। तब वह क्या बनता है? पद बन जाता है। तो पदबंध जानने के लिए पहले हम शब्द और पद के बारे में जानकारी प्राप्त किए ना। बच्चों, आपको क्लियर है ना कि पद माने क्या है और शब्द माने क्या है? तो आगे चलते हैं। और एक उदाहरण दिया, कमल। जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा हो तब तक वह एक शब्द है। कमल एक वर्ड है। जब तक इसका प्रयोग वाक्य में नहीं करते हैं तब तक वह एक शब्द के रूप में ही रहता है। कमल माने क्या है? लोटस। तालाब में कमल के फूल खिले हैं। तालाब में कमल के फूल खिले हैं। यहाँ पर कमल शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाने से यह पद हो गया। अभी सेंटेंस में अगर मैं अंडरलाइन करके आपको पूछूंगी कमल वर्ड जो है वह शब्द है, पद है, आप अगर शब्द बोल के लिखने से वह रॉन्ग है। क्योंकि जब एक शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह पद कहलाता है। तब क्या कहलाता है? पद। ओके बच्चों, अब माने हमें पद और शब्द का डेफिनेशन पता चल गया ना। उन दोनों में अंतर जो है पता चल गया ना। एक से फिर से एक बार, शब्द माने क्या है? सिर्फ एक सार्थक अक्षरों का मेल को शब्द कहते हैं। जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अभी हम पदबंध की परीक्षा देखेंगे। पद वाक्य से अलग रहने पर, शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर वह शब्द क्या होता है? पद होता है। अलग रहने से शब्द, अगर वाक्य में प्रयोग हुआ तब वह पद। अभी पदबंध, जब दो या अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहलाते हैं। माने मैंने पहले एग्जाम्पल हमने देखा ना कि कमल, तालाब में कमल के फूल खिलते हैं। तालाब एक शब्द है, कमल एक शब्द है। जब दो या दो से अधिक शब्द माने दो या दो से अधिक पद वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वह पदबंध कहलाते हैं। ध्यान देने की योग्य बात है, इसमें कुछ ध्यान से देखना। पदबंध वाक्य का एक अंश है। पदबंध माने वाक्य का एक अंश है। इसे पूरा वाक्य समझने की भूल ना करें। माने पदबंध जो है सिर्फ एक अंश है, एक पार्ट है
वाक्य में सिर्फ एक पार्ट क्या है, पदबंध, वो पूरा वाक्य नहीं है। दूसरा, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है। पदबंध में एक से अधिक पद का समावेश माने एक से अधिक पद होते हैं, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। इसकी वजह से यह क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। ये पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्यवहारिक इकाई का रूप ले लेते हैं, माने व्याकरणिक, माने यहाँ पर इस तरह से जुड़े होते हैं कि माने उन्हें अलग नहीं कर पाते, एक व्याकरण के रूप में वहाँ मिलकर रह जाते हैं। चौथा देखिए, हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। हर एक पदबंध में एक मेन पद होता है, मेन वर्ड, की वर्ड विल बी देयर। रेस्ट ऑल वर्ड्स क्या है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, की वर्ड के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देख लेना। तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ मुख्य पद है और रंग बिरंगी सुंदर आश्रित पद है। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है सेंटेंस में, फिर से सेंटेंस पढ़ती हूँ, ध्यान से देखना। तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियाँ तैर रही हैं। क्या तैर रही हैं, मछलियाँ। तो ये कैसे हैं, रंग बिरंगे और सुंदर। मछलियाँ जो है मुख्य पद है, मेन पद क्या है, मछलियाँ। और उसके साथ साथ रंग बिरंग सुंदर, ये दो शब्द जो है, दो पद जो हैं मुख्य पद पर आधारित है। अगर मछलियाँ, अगर वहाँ पर मछलियाँ नहीं दिया, तालाब में रंग बिरंग सुंदर तैर रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं ना। माने मुख्य पद के ऊपर ये सुंदर रंग बिरंग जो है आश्रित है, उसे पदबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदबंध। पदबंध का निर्धारण मुख्य पदों के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाता है। यही स्थिति इसी प्रकार अन्य भेदों में भी लागू होती है, चाहे वे सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कोई भी क्यों न हो। जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं। आम मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट आश्रित पद है, लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि आम एक संज्ञा शब्द है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पदबंध में मुख्य पद होता है ना, फिर वह मुख्य पद कैसे जाना जाता है। इफ द मेन वर्ड इज लाइक ए संज्ञा वर्ड, देन दैट इज कॉल्ड एज ए संज्ञा पदबंध। If that is a sarvanam, like their main word will be their sarvanam word, like my, yaha, waha, that is there, then that is sarvanam padbandh। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं, देख लेना। आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं। हियर, यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, आम, और बाजार स्वादिष्ट वर्ड जो है आश्रित पद। ये संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा करता है क्योंकि आम जो है संज्ञा शब्द है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। अगर वहाँ पर सर्वनाम हो तो सर्वनाम पदबंध होगा, अगर क्रिया हो तो क्रिया पदबंध होगा, अगर विशेषण है तो विशेषण क्रिया पदबंध होगा। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध का ही दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, माने कई पदों के योग से बने वाक्यांश, कुछ पद मिलकर बने हुए एक सेंटेंस को जो एक ही पद का काम करते हैं, एक ही पद के ऊपर डिपेंड होते हैं, उससे भी पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरिदेव बहारी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है कि डॉक्टर हरिदेव ने इस प्रकार दी है, कैसे,
वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। बाकी पद जो है मीनिंग आता, लेकिन पूरा मीनिंग जो नहीं आता, मुख्य वर्ड वहां पर नहीं रहने से पूरा मीनिंग नहीं आता, उसी को पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखना, यहाँ पर कुछ उदाहरण। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। पहले वाक्य में अत्यंत, सुशील और परिश्रमी, ये चार भी क्या है? पद ही है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। सब पूरा जो है विशेषण, उसके क्वालिटीज, किसकी क्वालिटीज यहाँ पर बता रहे हैं? लड़की की क्वालिटीज। नदी बहती चली जा रही है, दूसरे वाक्य में बहती चली जा रही है। 5 पद है, किंतु बहती पद, चली जा रही है, ये सब पद हैं, किंतु मिलकर एक ही पद अर्थात एक ही क्रिया काम करते हैं। 5 पद है लेकिन मिलकर एक ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अत्यंत ब्यूटीफुल, अत्यंत माने मोर, सुशील माने बहुत ही ब्यूटीफुल, परिश्रमी मीन्स हार्ड वर्क, पर ये सब जो है क्वालिटीज हैं, सबका अर्थ एक ही है। जैसे बहती चली जा रही है, इट्स फ्लोइंग, माने एक ही वर्ड, एक ही क्रिया वहां पर। नदी कल कल करती हुई बह रही थी, तीसरे वाक्य के कल कल करती हुई, यहाँ पर 3 पद है, कल कल करती हुई 3 पद है, लेकिन तीनों मिलाकर एक ही क्रियापद, एक ही क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, चौथे वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, 5 वर्ड्स आर देयर। सबसे, 2 तेज, 3 दौड़ने, 4 वाला, 5 छात्र, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य करते हैं। लेकिन सब पूरे मिलकर एक ही वर्ड, एक ही संज्ञा का कार्य करते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, दूसरे यह पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, तीसरे पद किसी वाक्य का अंश होता है। माने एक तो अनेक पद मिलकर पदबंध बनते हैं, एक मुख्य पद जो है वहां पर रहता है, बाकी सब आश्रित पद हैं, लेकिन उसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, इस तरह से रहता है। तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश है, एक वाक्य का अंश बन जाता है, एक ही कंप्लीट मीनिंग बन जाता है। पदबंध के भेद जो है यहाँ पर दिए हैं, 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या है भेद? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम पहले संज्ञा पदबंध के बारे में देखेंगे। संज्ञा पदबंध, जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा के भाव, नियत, काम और निश्चित अर्थ में प्रकट करें तो तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इसमें संज्ञा पदबंध ही होता है। दूसरे शब्द में पदबंध का अंतिम अर्थात ही शब्द या संज्ञा के ऊपर डिपेंड होता है तो संज्ञा पदबंध कहता है। मेन संज्ञा के ऊपर डिपेंड होता है तो संज्ञा पदबंध कहता है। ओके बच्चों, तो एक उदाहरण यहाँ पर उदाहरण देख लेना। 4 तकवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए ना, इस सबको आप कॉपी कर लेना बुक में। ओके, आपको नोट करना है कि इसमें संज्ञा पदबंध क्या क्या है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है ब्लू लेटर्स में जो है संज्ञा पदबंध। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इस पार्ट को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और भी है इसका, नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में कैरी करते हैं। आप अपने नोट पुस्तक में ये पूरा, क्योंकि आपको कहीं पर यह नहीं मिलेगा। पदबंध जो है हमारा न्यू टॉपिक है 10th क्लास के लिए, ग्रामर के लिए, इसलिए आपको ओल्ड जो वर्कबुक्स आपके पास है उसमें नहीं मिलेंगे। इसको आप अपनी होमवर्क बुक में व्याकरण पाठ जो है वहाँ पर कॉपी कर लेना। पूरा नोट्स आप लोग लिख कर रेडी रखना। मैं फिर से आपको